हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए प्लस एकेडमी। तो आज हम फिर से लाए हैं आपके लिए क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो हमने इसके प्रीवियस क्लास में थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ा था और हमने 2 पार्ट ऑलरेडी इसका कंप्लीट कर दिया है। ये हमारा फाइनल लेसन लास्ट पार्ट है यानी कि। और अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 अगर नहीं देखा है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को प्रेस करके आप पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर Plastic as material of choice. Today if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc. We use plastic container see it's most convenient. यानी कि आज के डेट में अगर हम कोई भी चीज फूड आइटम वाटर कोई भी चीज को स्टोर करने का अगर हम सोचते हैं हम प्लास्टिक कंटेनर का ही इस्तेमाल करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। क्यों हम यूज करते हैं? क्योंकि उसका लाइट वेट होता है, प्राइस बहुत अफोर्डेबल होता है, उसका स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा होता है और हम उसे कहीं भी इधर से उधर ले जाने के लिए कैरी भी करने के लिए बहुत ही अच्छा इजी हैंडलिंग होता है। ठीक है। सो बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, अगर हम कंपेयर करें मेटल से प्लास्टिक को, सो प्लास्टिक आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, कार्स, स्पेसक्राफ्ट ऑल्सो। यानी कि जैसे कि हम जो प्लास्टिक का आज के डेट में इस्तेमाल जो कर रहे हैं उसका लाइट वेट की वजह से हम कार के जो इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर में भी हम इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक फाइबर्स का। और एयरक्राफ्ट जैसे कि जो प्लेन होता है उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं, स्पेस क्राफ्ट में भी हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट होता है मेटल से। दिस लेस एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, यानी कि ये सब चीज़ मैंने हम घिरे हुए हैं प्लास्टिक से। घर में जो भी फर्नीचर हम यूज़ करते हैं, स्लीपर्स यूज़ करते हैं और भी डेकोरेशन आइटम्स हम यूज़ करते हैं, आजकल सारे चीज़ प्लास्टिक के ही बनते हैं। तो प्लास्टिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। अब प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव क्यों कहा गया है? You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture with water and air। जैसे कि हम जानते हैं जब मेटल का जो रिएक्शन होता है अगर वो हवा और पानी में मिल जाने से वो रस्ट हो जाता है, पर प्लास्टिक दे आर नॉट कोडेड इजीली। यानी कि प्लास्टिक जो होते हैं वो इजीली उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल। दे यूज फॉर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स एंड इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स ऑल्सो। जैसे कि हम बहुत सारे चीज में मटेरियल हम यूज करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और हम केमिकल जो हम लैब से लेके जो केमिकल हम यूज करते हैं उसको स्टोरिंग करने के लिए भी हम प्लास्टिक का ही यूज करते हैं। सो नाउ प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एज ड्यूरेबल। अब प्लास्टिक की वेट हल्की होती है, बहुत से स्ट्रॉन्ग आती है और बहुत ही टिकाऊ होती है। तो आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्कस करिए कि पहले के ज़माने में वो बकेट्स होते हैं, मग होते हैं, वो कैसे क्या यूज़ करते थे उस समय। तो जैसे कि आप देखेंगे तो हम पहले के समय में बकेट्स और ये सब का जो इस्तेमाल होता है जैसे कि पीतल का, लोहे का, तांबे का, इस टाइप के जार होते थे, बाल्टियाँ होती थी, स्टील की, लोहे की बाल्टियाँ होती थी, और प्लस जो मग की जगह हम लोटे का भी इस्तेमाल करते थे। पानी को स्टोरेज करने के लिए हम मिट्टी की बर्तन, फिर और तांबे की, पीतल की, स्टील की, ये सब हम यूज़ करते थे। सो सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, जैसे कि आज हम जैसे कि प्लास्टिक बहुत हल्की है तो उसके कुछ एडवांटेजेस हम पढ़ लेते हैं प्लास्टिक कंटेनर की। जैसे कि वो बहुत ही लाइट वेट होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ही टिकाऊ होती है और कोई भी शेप में, जैसे कि हमको जो शेप में और जो साइज में चाहिए उसमें भी हमको मिल जाती है। सो इट्स यूज फॉर वेरियस पर्पसेज। सो प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स ऑल्सो। जैसे कि प्लास्टिक बहुत ही सस्ती होती है मेटल्स के मुकाबले में, इसीलिए हम हाउस होल्ड जो और जो इंडस्ट्रीज में भी जो हम यूज करते हैं प्लास्टिक का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो यू नो दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। हम जानते हैं कि प्लास्टिक पुअर कंडक्टर्स है, प्लास्टिक में आसानी से करंट फ्लो होती नहीं है, ठीक है, और उसमें हीट भी आती नहीं है, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं इसका? दैट्स वाई वी यूज़ इलेक्ट्रिकल वायर्स है प्लास्टिक कवरिंग। जो इलेक्ट्रिक की जो वायर्स होती है वो प्लास्टिक में कवर होती है। जो हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर होती है उसकी हैंडल भी प्लास्टिक की होती है, ठीक है। सो ये सब सारी प्लास्टिक की बने रहती है। और जो हम हैंडल यूज करते हैं फ्राइंग पैन्स का, कुकर्स का, जो भी ये सब चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं किचन में, ये सब प्लास्टिक की होती है ताकि वो हीट जो है वो ऑब्जर्व कर ले और हमें गर्म ना लगे हैंडल को पकड़ने से। सो स्टूडेंट्स, डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड्स एक्सटेंसिव यूज
in healthcare industries also. And some examples of their use are the packing of tablets, threads use, stitching and syringes that doctor use, gloves, नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि जो आज के डेट में प्लास्टिक का भी इस्तेमाल पूरे हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, मेडिसिन जो हम लाते हैं खाते हैं वो प्लास्टिक से रैप्ड हुई होती है। जो डॉक्टर स्टिचिंग में जो यूज करते हैं सुई और जो सूता होता है वो भी प्लास्टिक का ही होता है। और उसके बाद जो इंजेक्शंस आते हैं वो होते हैं, जो ग्लव्स यूज करते हैं वो भी प्लास्टिक होते हैं। सो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सारे जैसे कि होते हैं, जो सिरिंज का जो बॉक्स होता है, आपका सेलाइन का बोतल होता है, वो सब सारे प्लास्टिक के ही हम यूज करते हैं। सो स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन, जैसे कि हम जो माइक्रोवेव में जो भट्टी जो होती है उसके अंदर हम प्लास्टिक का बर्तन यूज करते हैं। उसमें आप देखिएगा खाना बन जाता है पर प्लास्टिक को कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, वो जैसे का वैसे ही होता है, ठीक है। सो टेफ्लॉन इज स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, इट इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। जैसे कि कुछ नॉन स्टिक हम तावा, पैन, कढ़ाई ये सब लाते हैं, उसमें देखिएगा आप जब अगर ऑयल डालेंगे या कुछ मसाला डालेंगे तो वो जल्दी से उसमें स्टिक नहीं करता है, पानी ये सब स्टिक नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें टेफ्लॉन कोट होता है, एक टेफ्लॉन कोटिंग बोला जाता है, जो कि इस प्लास्टिक का क्या बोलते हैं, प्लास्टिक शेयर होती है सारी पैन में, ठीक है, सर्व होती है, तो जिससे क्या होता है ऑयल और वाटर स्टिक नहीं करती है। सो वी आर ऑल्सो यूजिंग ए फायर प्रूफ प्लास्टिक, जैसे कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं जो कैचेस हो जाते हैं, फायर इजीली कैचेस हो जाता है, तो इसीलिए बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। जो फायरमैन जो यूज करते हैं उसमें भी एक कोटिंग होता है प्लास्टिक का जो फ्लेम को रेसिस्टेंट करता है, यानी कि आसानी से आग भी नहीं पकड़ती है उसमें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक क्या हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है? पढ़ते हैं। व्हेन वी गो टू द मार्केट we usually get things wrapped in plastics or packed in polythene bags. जनरली क्या जब हम मार्केट जाते हैं तो जो भी फूड आइटम होता है, जो भी हम सामान लाते हैं वो प्लास्टिक से रैप हुई होती है, और अधिकतर हम अगर क्लास देखेंगे तो पॉलीथीन बैग्स में भी हम लाते हैं। सो दैट इज वन रीजन व्हाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स अल्टीमेटली। जैसे कि हम जो प्लास्टिक इतना सारा यूज करते हैं, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हमारे घर पे प्लास्टिक जमते रहता है, जो हम घर पे स्टोर करते हैं, रखते हैं। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू इन गार्बेज। जैसे कि जो प्लास्टिक जो हम जमाते हैं घर पे वो पूरा कचरा यानी कि पूरा गार्बेज हो जाता है। तो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज मेजर प्रॉब्लम। जैसे कि जो प्लास्टिक होती है वो डिस्पोजल नहीं होती है, वो सबसे बड़ा मेन कारण है प्लास्टिक जो हार्म पहुंचाती है इन्वायरमेंट को। सो अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड through natural process such as action by bacteria is called biodegradable। जो मटेरियल डिकम्पोज हो जाती है नेचुरल प्रोसेस से, जैसे कि हम पहले पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो चीज बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज हो जाती है उसे हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जो मटेरियल नहीं हो पाते हैं नेचुरल प्रोसेस से उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ वेस्टेज है, कुछ डिस्कस यहाँ पे मैंने चार्ट बना दिया है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि जो पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लिप लवर, फूड स्टफ एक्सेट्रा, ये लगभग 1 से 2 हफ्ता लगता है डिस्पोज होने में, और इसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल के अंदर आता है। पेपर, अगर आप पेपर बाहर फेंक देंगे, कचड़ा में फेंक देंगे या कहीं पे भी फेंक देंगे, आप कुछ दिन बाद जाइएगा 10 या 30 दिन के बाद ये वहां पे नहीं हो पाती है, तो इसे भी हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। कॉटन क्लोथ, ये 2 से 5 महीना लगता है डिस्पोज होने में। वुड यानी कि लकड़ी, ये भी 10 से 15 दिन में डिस्पोज हो जाती है। वुलन क्लोथ, ये लगभग साल भर लगता है इसे डिस्पोज होने में। अब आती है बारीक टीन, एल्यूमिनियम और मेटल कैंस, ये सब 100-500 साल लग जाती है डिकम्पोज होने में, या तो ये भी होता है कि ये डिकम्पोज नहीं हो पाती है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब आई प्लास्टिक बैग, इसे तो हजारों साल यानी कि हजारों साल से भी ज़्यादा लग जाता है, और ये डिकम्पोज होना बहुत ही मुश्किल है, और होती है नहीं भी होती है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। So some plastics take several years to decompose. It is non-environmental friendly. It causes environmental pollution.
besides the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burned easily. जैसे कि प्लास्टिक जो होती है वो बहुत ही साल लग जाती है, सेवरल यानी हजारों साल लगती है डिकम्पोज होने में, वो इन्वायरमेंटल से फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, और वो बहुत, अगर हम उसको बर्न करेंगे तो वो एक बहुत ही खराब केमिकल जो सब्सटेंस जो रिएक्ट होता है, जो जलता है, वो बर्निंग के वजह से बहुत ही गंदा माने पॉल्यूशन होता है, स्मेल होता है, तो वो बहुत ही हार्मफुल है हमारा वातावरण के लिए, ठीक है। और जैसे कि जो पॉल्यूशन जो निकलते भी हैं वो बहुत पॉइजनस भी होते हैं इन्वायरमेंटल के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, और इट कॉजेज एंड ऑल्सो एयर पॉल्यूशन। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अब जैसे कि हम ये सब इतने सारे जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सो हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप वेयर एनिमल आर ईटिंग गार्बेज? जैसे कि हम जो गार्बेज जो कचड़े होते हैं, हम जब डंप करते हैं प्लास्टिक के वेस्टेज सब, तो आपको पता है जब एनिमल्स वो खाते हैं तो क्या होता है, जब वो फूड, ये सारा फूड वेस्ट के साथ जो फूड, कुछ हम तो खाना भी फेंकते हैं ना कचड़ा में, तो ये सब जब मिक्स होता है, पॉलीथीन बैग्स, रैप, ये सब सारा जो फूड आइटम होते हैं, जब ये गार्बेज यानी ये कचड़े पॉलीथीन के साथ जब एनिमल्स खाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है एनिमल्स के लिए। उनके जो रेस्पिरेशन होते हैं वो चोक हो जाते हैं, और जिसके वजह से एनिमल की डेथ भी होती है, सीवियर डेथ हो जाती है। आप सुने होंगे, देखे भी होंगे कि बहुत सारे एनिमल्स की मौत हो जाती है जो रोड में पड़े रहते हैं। ये सब क्यों होती है? ड्यू टू दे आर ईटिंग गार्बेज इंक्लूडिंग प्लास्टिक वेस्टेज ऑफ प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स। सो पॉली बैग्स होते हैं, ये भी हम जो पॉलीथीन जैसे कि चिप्स के, बिस्किट के, चॉकलेट के, ये सब रैप क्या करते हैं, नाली में फेंक देते हैं, कचड़े में फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है हमारा इन्वायरमेंट के लिए, हमारा जगह पॉल्यूशन हो जाता है। सो ये सब हमारा जिम्मेदारी है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने वातावरण को, अपने जगह को कैसे साफ सुथरा रखें और प्लास्टिक को वेस्ट होने से कैसे बचाएं। सो लेट्स रीड हाउ, भी हम पढ़ेंगे कि हम कैसे अपना इन्वायरमेंट को कैसे बचाएंगे, कैसे हम प्लास्टिक को रिसाइकल करेंगे, रीयूज करेंगे। व्हाट वी हैव टू डू? अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। हमें प्लास्टिक का यूज एज फार एज पॉसिबल, कि जितना कम यूज करेंगे उतना अच्छा होगा। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन एंड जूट, जैसे कि कपड़े का, कॉटन का, इस टाइप के आप यूज करिए बैग को, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड नॉट कलेक्टेड सेपरेटली। जो बायोडिग्रेडेबल का जो वेस्ट होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल का, उसका वेस्टेज को एक साथ मत लेके आइए। जैसे कि जो डिकम्पोज होते हैं उसको आप एक डस्टबिन में डालिए, एक जगह पे रखिए, और जो बायोडिग्रेडेबल है उसको एक जगह पे रखिए, ताकि ये दोनों मिक्स ना हो, ठीक है। ये दोनों मिक्स होने से अगर हम गार्बेज में जो कचरा फेंकते हैं उससे एनिमल्स की जो खाते हैं उसको डेथ हो जाती है। सो प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज टू विच वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स टू रिड्यूसिंग द प्लास्टिक मटेरियल्स? जैसे कि कुछ ऐसा चीज भी हम जो यूज कर सकते हैं, हम अपने डेली लाइफ में काम कर सकते हैं ताकि प्लास्टिक का कम यूज हो। जैसे कि रिसाइकल करना, जो प्लास्टिक, बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं, अगर हम उसको इकट्ठा करके रिसाइकल यानी कि रिसाइकल के तौर पे यूज़ करें। आपने रिसाइकल के बारे में पढ़ा होगा, जो चीज़ दोबारा चीज़ से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो प्लास्टिक मटेरियल होती है उसको हम रिसाइकल के लिए बेचेंगे तो उससे हम बॉटल्स बना सकते हैं, बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं। उसके बाद रिड्यूस यानी कि प्लास्टिक को आप कम से कम यूज़ करिए, ठीक है, अवॉइड करिए ज़्यादा प्लास्टिक को यूज़ करने के लिए। रिकवर, जैसे कि घर पे हम कुछ अगर प्लास्टिक बच जाती है उसका कुछ अलग चीज़ में इस्तेमाल करिए, उसे बाहर ना फेंकें, ठीक है। तो इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जो हम रिसाइकल कर सकते हैं। सो मेक अ लिस्ट, जैसे कुछ प्लास्टिक का आप लिस्ट बना लीजिए, मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दिखा दिया हूँ। ये सब कुछ प्लास्टिक है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, और प्लास्टिक कम से कम यूज करिए उसको। जैसे कि अगर प्लास्टिक अगर आप कम लाएंगे मार्केट से, कम यूज करेंगे, बैग यूज का यूज ज़्यादा करेंगे, तो प्लास्टिक का ऑटोमेटिक आपका जो गार्बेज, जो कचरा में वो कम जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। जैसे कि हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए। आप प्लास्टिक के बदले आप कॉटन की बैग होती है, जो झोला हम बोलते हैं, झोला यूज कर सकते हैं, जूट का झोला यूज कर सकते हैं मार्केट शॉपिंग में अगर हम जाते हैं तो। और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज होते हैं उसको आप अलग अलग इकट्ठा ना उसको लीजिए, उसको अलग अलग वेस्टेज को यूज
लेके आए और उसे जो डिकम्पोज होता है हम तो उसको डिकम्पोज कर देंगे, और जो नहीं होता है उसको अलग वे में सोचेंगे, उसको रिसाइकल कैसा जाए या बाकी का क्या किया जाए। ये सब प्रैक्टिस करिए आप अपने होम्स में, आप सब जगह प्रैक्टिस करिए। और यू हैव टू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच जो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। जैसे कि हम जो बहुत सारे जो प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होता है, वो रिसाइकल्ड हो जाता है, कुछ बोतल के तौर पे, कुछ टॉयज के तौर पे, ये सब हम रिसाइकल भी करते हैं जितने भी प्लास्टिक होते हैं, हेवी वे प्लास्टिक सब। और जैसे कि प्लास्टिक को कम यूज़ करने से एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा, उसको रिसाइकल करेंगे तो प्लास्टिक का जो वेस्टेज होता है वो दोबारा से हम वापस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टिप्स है कि आप, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप प्लास्टिक इधर उधर मत फेंकिए अपने रोड्स में, नाली में, कचड़े की जगह पे, और प्लास्टिक के बदले आप कॉटन का, जूट का बैग इस्तेमाल करें। जो आप टिफिन जो ले जाते हैं प्लास्टिक मटेरियल में पैक करते हैं, देखिएगा प्लास्टिक में बांध के लेके जाते हैं, उसके बदले आप स्टील के बर्तन में आप अपना खाना को लेके जाए। सो ये सब सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बारे में सारा कुछ इसमें हमने अपलोड कर दिया है। सिंथेटिक फाइबर्स होती क्या है और प्लास्टिक के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं, उसके डेफिनेशन के बारे में, उसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में, कैसे उसे रिसाइकल किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको सारे जो वीडियोस हम जो डालेंगे इसमें अपलोड करेंगे, आपको पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।